पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसके रिजल्ट को देखें तो इन्होंने इस मर्तबा ₹2.5 का डिविडेंड दिया। अब अगर इस क्वार्टर को देखें तो इस क्वार्टर की अर्निंग काफ़ी अच्छी हो गई है, ₹14 की, और हाफ ईयरली अर्निंग जो है वो ₹25 है। अब इसके ट्रेंड को देखें तो सेल्स इसकी तकरीबन स्टेबल चल रही हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इस मर्तबा कम हुआ। अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है तो नेट प्रॉफिट क्यों ज्यादा हो गया है। इसमें या तो कोई अदर इनकम होगी या कोई और चक्कर होगा, इसको भी देख लेते हैं। और इस दफा ईपीएस ₹14 हुई, Q1 में ₹10 थी। तो जी ये देखते हैं यहाँ पे चक्कर क्या हुआ है। अच्छा ये देखें जी, जो 6 महीने की टैक्सेशन रिकॉर्ड हुई है वो 18 बिलियन है, और जो इस क्वार्टर में टैक्सेशन रिकॉर्ड हुई है वो आधा बिलियन है। इसका मतलब ये है कि या तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने कोई फालतू टैक्सेशन रिकॉर्ड कर दी थी क्योंकि हुकूमत ने टैक्स रेट्स तो चेंज नहीं किए, या फिर कोई ऐसा होगा कि चक्कर इन्होंने कोई हुकूमत को टैक्सेस पहले देने होंगे, उसका कोई केस चल रहा होगा तो उन्होंने वो टैक्स रिकॉर्ड कर लिए होंगे, लेकिन वो इनके हक में उसका फैसला हो गया होगा। इसका मतलब है कि इन्होंने वो ज्यादा टैक्स अब नहीं देने, तो इन्होंने इस मर्तबा टैक्स को फिर रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है ये इस मर्तबा 40 था, पिछली मर्तबा 47 था, इस मर्तबा कम हुआ है, लेकिन सिर्फ उस टैक्सेशन की रिवर्सल की वजह से इनकी ईपीएस बेहतर हुई है। तो अब अगर 22 में ₹20 का ईपीएस था, 23 में ₹36 का ईपीएस हो गया, और अभी को ट्रेंड को देखें तो आप अभी ये समझें कि Q1 वाले जो है उसी को बेसिकली कंटिन्यू रखते हैं, तो तकरीबन ₹40 की ईपीएस, वैसे 24 में थोड़ी ज्यादा हो जाए टैक्स के रिवर्सल की वजह से, 45 तक हो जाए शायद, लेकिन अभी हम उसको यही अंदाजा करते हैं कि 40 की ईपीएस है, और 22 में ₹2 का डिविडेंड दिया, 23 में 2.5 का दिया, और अभी 24 में 2.5 का दे दिया है 6 महीने में, और ये साल में देते 2 दफा हैं। तो आप ये अंदाजा कर लें कि तकरीबन ईयर एंड पे भी ₹2.5 का डिविडेंड दे देंगे, अनलेस के वो कोई वन टाइम डिविडेंड वाला फैसला हो गया, तो कम से कम ₹2.5 का डिविडेंड और देंगे। तो बजाहिर ये है कि अभी हम सिर्फ कंजर्वेटिव होकर सोचते हैं कि साल में ₹40 की ईपीएस होगी और ₹5 का डिविडेंड होगा, और उस हवाले से देखें तो इसकी प्राइस अर्निंग बनेगी तकरीबन ₹3 और डिविडेंड यील्ड बनेगी तकरीबन 5%। लेकिन जो पॉइंट समझने का है वो ये है कि जब सर्कुलर डेट कभी ना कभी तो क्लियर होगा। अगर वो वन टाइम पेमेंट हो गई तो फिर वारे न्यारे, अगर वन टाइम पेमेंट ना भी हो और वो सर्कुलर डेट क्लियर होना शुरू हो जाए तो भी इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो बेहतर हो सकता है। और उस हवाले से हम ये अज्यूम करते हैं कि वन टाइम पेमेंट नहीं होगी, लेकिन जब पैसे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे तो ये तकरीबन जो है 40% इनका पे आउट रेशियो होगा। हमने इसकी हिस्ट्री से अंदाजा लगाया था कि कम से कम इतना डिविडेंड देंगे। तो मुस्तकबिल में अगर ₹40 की ईपीएस इसकी होती है और ये डिविडेंड सर्कुलर डेट के क्लियर होना शुरू हो जाएं तो ₹16 तक का डिविडेंड ये दे सकते हैं। अब ये बहुत ही, एक जिसे कहते हैं ना कि ऑप्टिमिस्टिक होके एक असेसमेंट की जा रही है, और अगर ये भी हो सकता है कि सर्कुलर डेट बेहतर तरीके से क्लियर होना शुरू हो जाए तो ये 40% से ज्यादा पे आउट भी कर दें। देखें ना ईपीएस कितना जबरदस्त आ रहा है, 40-40 रुपए कमाते जाएंगे। तो और अगर वो पैसे क्लियर भी होना शुरू हो जाएं तो 15 की बजाय 20-25 रुपए का डिविडेंड भी दे सकते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिर भी ऑप्टिमिस्टिक होकर हम बात कर रहे हैं कि अभी नहीं तो 1 साल बाद, नहीं तो 2 साल बाद ये इसका हमें फ्यूचर मुस्तकबिल नजर आता है। तो ₹15 के डिविडेंड के हिसाब से डिविडेंड यील्ड बनेगी तकरीबन 14%, प्राइस अर्निंग तकरीबन 3 है, और इसकी बुक वैल्यू अगर देखें तो बुक वैल्यू तो इसकी बहुत जबरदस्त है, ₹209, और जितनी ईपीएस बढ़ती जा रही है, डिविडेंड कम देंगे तो बुक वैल्यू और ऊपर होती जाएगी। तो उस हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर वन टाइम डिविडेंड मिल गया तो तुक्का लग जाएगा और अच्छा खासा फायदा शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, और अगर वो नहीं मिलता तो आहिस्ता आहिस्ता ये पोर्टफोलियो में एक अच्छा शेयर के तौर पे साबित हो सकता है। इसकी हमने एक ओजीडीसी की वीडियो बनाई थी, कुछ डिटेल्स इसकी वहां पे भी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें चैनल पे सर्च करके। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं।
फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, अब इसकी सेल्स जो हैं वो भी तकरीबन थोड़ी कम भी हुई बीच में, लेकिन थोड़ी ज़्यादा भी हो गई अब तो, लेकिन इसको अभी हम स्टेबल ही समझ सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट भी बीच में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। नेट प्रॉफिट इस मर्तबा काफ़ी ऊपर हुआ पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। लगता है इनका भी वही टैक्स वाला चक्कर होगा जो पीपीएल का आया। और ईपीएस देखें ज़्यादा हो गया है, तो अभी जाके उसको देख लेते हैं। तो जी ओजीडीसी ने इस क्वार्टर में ₹2.5 का डिविडेंड दिया, पिछले क्वार्टर में ₹1.60 का दिया था। इस क्वार्टर में ईपीएस 17.27 है और पिछले क्वार्टर में तकरीबन ₹11 थी, तो इस मरतबा बेहतर हुई है। अब ट्रेंड को देख लेते हैं जी। ट्रेंड में देखें तो जी, अच्छा जी, ये देखें तो इनकी तो टैक्सेशन पॉजिटिव हो गई है इस मरतबा। मतलब इनका भी वही चक्कर हुआ है कि टैक्सेशन इन्होंने पिछले क्वार्टर में जो रिकॉर्ड की थी, इस मरतबा वो एडजस्ट करके वो उतनी ही है, तो इसीलिए इनकी ईपीएस ज्यादा हुई है। वरना इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो तो इस मर्तबा पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, तो वो सेम उनका भी हुआ है जो पीपीएल के साथ हुआ है। अब देखें 22 में ₹31 की ईपीएस, 23 में बहुत बढ़ गई, ₹52 की ईपीएस हो गई। लेकिन अभी के हिसाब से अंदाजा यही करते हैं कि 2024 में ₹45 की ईपीएस होगी। क्वार्टर वन को लेके हम चल रहे हैं और ₹45 की ईपीएस के हिसाब से अगर सर्कुलर डेट क्लियर नहीं होता, फिर भी ₹8 का डिविडेंड इनका चलता रहेगा। तो पहले उस हवाले से असेसमेंट करते हैं। अगर ₹45 की ईपीएस है तो प्राइस अर्निंग तकरीबन 3 है। अगर ₹8 का डिविडेंड दिया तो तकरीबन 6.5 की डिविडेंड यील्ड बनेगी। लेकिन अगर वन टाइम डिविडेंड दे दिया तो छक्का लग जाएगा। अगर वन टाइम डिविडेंड ना भी दिया तो इसका मतलब है पैसे आहिस्ता आहिस्ता तो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। और इनकी हिस्ट्री उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है, पीपीएल के मुकाबले में इनका पे आउट रेशो बेहतर है। ओजीडीसी की हमने वीडियो पहले बनाई है, वो आप ज़रूर देखें अगर नहीं देखी तो हमें ये लगता है कि जब सर्कुलर डेट क्लियर होना शुरू हो जाएगा तो इनका जो डिविडेंड है वो अगर 40 से ऊपर अर्निंग होती रहे तो डिविडेंड 20 से 30 की रेंज में हो सकता है, 30 तक भी हो सकता है। लेकिन हम फिर भी थोड़ा कंजर्वेटिव होकर इस वक्त असेसमेंट करते हैं कि जब हालात ठीक होने लग जाएंगे तो ये ₹20 का डिविडेंड कम से कम देंगे, तो उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड इसकी तकरीबन 16-17% बनेगी। तो ये पोर्टफोलियो में हमारे मुताबिक पीपीएल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट आएगा क्योंकि आपको पता है रिसेंटली गैस की प्राइसेस और ज्यादा बढ़ी हैं, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर पता लगेगा कि अगले आने वाले 2 क्वार्टर्स में ये कितने डिविडेंड देते हैं। अगर तो अगले आने वाले 2 क्वार्टर्स में इन्होंने डिविडेंड इंप्रूव करना शुरू कर दिया तो वहां से पता चलेगा कि अब इनकी डिविडेंड यील्ड आगे क्या हो सकती है या डिविडेंड पे आउट कितना हो सकता है। ये उस सूरत में अगर वन टाइम डिविडेंड ना दें फिर भी, लेकिन अगर वन टाइम डिविडेंड दे दिया फिर तो शॉर्ट टर्म में वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन आप इसमें यही सोच के इन्वेस्ट करें कि आपने इसको लॉन्ग टर्म में रख के चलना है। अगर वन टाइम डिविडेंड मिल गया तो आप शॉर्ट टर्म में एंजॉय कर लें, और अगर वन टाइम डिविडेंड ना मिला तो लॉन्ग टर्म में एंजॉय कर लें। लगे हाथों बुक वैल्यू भी देख लेते हैं, तो बुक वैल्यू इसकी 275 है। तो ऊपर जाने का बहुत पोटेंशियल रखता है उस वक्त जब सर्कुलर डेट का मसला हल होना शुरू हो जाए, और हमें लगता है कि वो ऑलरेडी हल होना शुरू हो गया है। और जितना जल्दी हल होगा उतना जल्दी ज्यादा डिविडेंड्स मिलेंगे, लेकिन अगर देर से होता रहे तो थोड़ा देर से लेकिन मिलेंगे। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।